वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। सो फ्रेंड, सबसे पहले तो मेरा बड़ों को प्रणाम है और छोटों को मेरा आशीर्वाद है। एंड आज है फादर्स डे। तो सबसे पहले मैं अपने पापा को मेरे काका को फादर डे विश करना चाहती हूँ। तो हैप्पी फादर्स डे पापा। एंड बहुत थैंक यू मेरे को इस दुनिया में लाने के लिए, बहुत खूबसूरत दुनिया में लाने के लिए और इतनी सारी खुशियाँ देने के लिए। आपकी वजह से ही मैं इस दुनिया में आ पाई हूँ और ये ब्यूटीफुल सी जो दुनिया है इसको मैं देख पाई हूँ। सबसे पहले तो मेरे पापा को मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि पापा आपने मेरे को इतनी अच्छी लाइफ दी, इतने अच्छे संस्कार दिए, इतना पढ़ाया लिखाया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। धन्यवाद बोल के मैं पापा का क्या बोलूँ, एहसान उतार नहीं सकती हूँ। एहसान नहीं बोलूँगी, कर्ज जो कुछ भी है मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ कि मैं मेरे पापा को कैसे धन्यवाद करूँ। उन्होंने मेरी हर छोटी बड़ी चीज़ों का आज तक सपोर्ट किया है। जो भी मेरे को नीड थी वो उन्होंने मेरे को ला के दी है। मेरे पापा ने मेरी हर छोटी बड़ी खुशियों का ध्यान रखा है, हमेशा ध्यान रखा है। ऐसा नहीं है कि अभी ध्यान रखा है, आज छोटी से मैं बड़ी हो गई हूँ। कभी मेरे को ऐसी कमी नहीं लगी कि मेरे पापा ने मेरे को ये शौक़ नहीं करवाया या मैंने मेरे पापा के राज में ये शौक़ नहीं किया। मैंने वो सब कुछ शौक़ पूरे करे हैं मेरे पापा के राज में, जो एक आम बेटी शायद नहीं कर पाती होगी, लेकिन मैंने किया है। और कोई यूँ नहीं है कि मेरे पापा बहुत पैसे वाले हैं या कुछ भी, हम बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ मैं, फिर भी मेरे पापा ने हमारी सारी खुशियों का ध्यान रखा है और सारे शौक़ पूरे करवाए। शायद ही कोई बाप ऐसा होगा जो अपनी बेटी के सारे शौक़ पूरे नहीं करता होगा। पापा ने हमारे को बहुत अच्छे से पढ़ा है। इवन मतलब जब हम पढ़ने जाते थे, मेरे पापा ने पहले गांव में पढ़े हम, फिर हमने मार्केट में मतलब बस स्टैंड के उधर सिटी में पढ़ने जाते थे। तो लोग ऐसे बोलते थे कि लड़कियों को इतनी आज़ादी दे रहा है, देखना एक दिन तेरे मुंह पे काली पोत के जल जाएगी, तो तुम्हारा किसी के साथ भाग जाएगी। लोगों की जो मेंटलिटी होती है ना वो ऐसी होती है। लेकिन हमने ऐसा कभी कुछ किया नहीं, क्योंकि हमारे संस्कार है वही ऐसे नहीं थे। कभी मेरे पापा ने हमारी कोई पाबंदियाँ नहीं लगाई या कोई रोक टोक नहीं करी। उन्होंने हमारे को एकदम खुला रखा है और फुल छूट दी है कि आपको जैसे अपनी लाइफ जीनी है बस जियो। बस कभी ये दिन मत दिखाना कि तुम्हारी वजह से मेरा सर नीचे हो जाए। मैं पापा ने क्या ही बोलूँ पापा के लिए, मतलब सब लोग बोलते थे इतना मत पढ़ा बेटियों को, इतना मत पढ़ा, फिर भी पापा ने पढ़ा है, किसी की नहीं सुनी। पापा ने अपने बेटियों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए किसी की बात नहीं मानी, जो अपने दिल में था उन्होंने वही करा। हम भी चाहते हैं कि मेरे पापा का हम अच्छे से नाम करें, उनको प्राउड फील करवाए, ताकि वो जो लोग हैं जो हमारे लिए बेटियों के इतने खिलाफ थे, इतना बुरा बोलते थे मेरे पापा को हम बेटियों के लिए, उन सब के लिए एक कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन एक उनको जवाब देना है कि बेटियां अगर पढ़ी लिख कर या बाहर उनको आप छोड़ोगे, फ्रीडम दोगे, तो बेटियां कभी भी अपने बाप का सर शर्म से नहीं झुकाएगी। हाँ, किसी की फितरत ही वैसी होती है कि अपने माँ बाप को धोखा देना, बट हमारी ऐसी नहीं थी और ना ही हमने पापा का कभी सर शर्म से झुकाया। आज भी हम वही बेटियां हैं जो पापा के लिए बचपन में थी। मेरे पापा ने हम चारों बेटियों को, मतलब हम 4 बेटियां हैं मेरे पापा के और एक भाई है मेरे, तो हम चारों बहनों को बहुत अच्छे से पढ़ाया, बहुत जो मतलब अपने अपने फैशन के अकॉर्डिंग उनको डिग्रियां दिलवाई। जैसे कि मैंने इंजीनियरिंग करी और मेरे से बड़ी वाली सिस्टर ने BCA करा था, और सारे मतलब यूँ नहीं कि गवर्नमेंट कॉलेज से किया, हमने प्राइवेट से करा है। और सबसे बड़ी वाली दीदी है उनको नर्सिंग करवाया, और सबसे छोटी वाली जो है उसको भी नर्सिंग करवाया, और इनको नर्सिंग में भी एडमिशन डोनेशन दे के और फिर दोनों का एडमिशन करवाया।
सब लोग यूँ बोलते थे, इन बेटियों को पढ़ा के तू क्या करेगा, ये तो अगले पराए घर जाएगी, तेरे को कौन सा कमा के देगी। मतलब बहुत जने थे मेरे पापा के कान भरने वाले, लेकिन मेरे पापा ने कभी किसी की नहीं सुनी, अपने दिल की सुनी। और पापा का मतलब पापा यूँ बोलते कि मेरा मतलब हमेशा से ये सपना था कि मेरी बेटियों को मैं कुछ ना कुछ करवाऊँगा और अच्छी पढ़ाई करवाऊँगा और उनको अपने पैरों पे खड़ा करूँगा, ताकि वो किसी के आदी नहीं रह सके। मैं तो जॉब नहीं करती हूँ, वरना बड़ी वाली सिस्टर जो मेरे से जो दोनों बड़ी है, वो दोनों सिस्टर जॉब करती है। अभी छोटी वाली ने भी अभी जॉब ज्वाइन नहीं करा है, क्योंकि उसके बच्चे छोटे हैं, लेकिन फ्यूचर में वो भी उसके बच्चे बड़े होंगे तो वो जॉब ज़रूर करेगी। और मैं जॉब इसलिए नहीं करती क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसीलिए मैं घर में ही रहती हूँ। मेरी तबीयत ठीक क्यों नहीं रहती है वो आप मेरे को कमेंट करना। अगर आपको जानना है मेरे बारे में कि मुझे क्या हुआ है और मैं क्यों बीमार रहती हूँ और इतनी पतली क्यों हूँ, तो मैं आपको बताऊँगी। इस तरह से मेरे पापा ने हम चारों बेटियों को समान रखा, किसी को कम ज़्यादा, ऐसा कुछ ही नहीं कि कम ज़्यादा रखा। और मेरे भाई को भी अच्छे से पढ़ाया, आज वो बिजनेसमैन है। हमारे जो भी मेरे पापा का जो कारोबार है वो संभाल रहा है। वो उसने खुद ने मतलब इतना पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, वो खुद नहीं पढ़ना चाहता था। यूँ नहीं है कि पापा ने उसको नहीं पढ़ाया, उसको भी पढ़ाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो खुद नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि उसका पैशन वो था ही नहीं, उसको बिजनेसमैन बनना था। तो वो बिजनेसमैन है और हम चारों बहनों का मैंने आपको बता ही दिया हमने क्या क्या कर रखा है। तो जो कुछ भी है आज हम मेरे पापा की वजह से है। और मैं हालांकि मैं जॉब नहीं कर सकती हूँ, बाहर नहीं जा सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं भी कुछ करूँ और मेरे पापा को मैं कुछ बहुत अच्छा सा गिफ्ट दूँ। वैसे तो बेटियों की औकात नहीं होती है अपने पापा को कुछ देने के लिए, लेकिन मेरा एक सपना है कि मैं मेरे पापा को एक कुछ ना कुछ दूँ। अच्छी लाइफ तो है ही उनके पास, वो कोई कमी नहीं है कि मेरा भाई उनको अच्छी लाइफ नहीं दे रहा है या कुछ भी ऐसा। मेरी भाभी भी बहुत अच्छी है और भैया भी बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि वो मेरे मम्मी पापा की सेवा नहीं कर रहे, बहुत सेवा कर रहे हैं, लेकिन एक दिल से होता है ना। तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं मेरे पापा के लिए कुछ करूँ और उनका नाम करूँ, ये बस एक सपना है। पापा को फिर से मैं आज दिल से थैंक यू बोलना चाह रही हूँ। मैं जितना भी थैंक यू बोलूँ पापा के लिए कम है। आप भी अपने फैमिली के लिए, अपनी फैमिली के साथ खुश रहो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। पता है पापा हर किसी के नसीब में नहीं होते हैं, अपने नसीब में है तो वो आप उनको वो मौका मत गवाओ, उनके साथ टाइम बिताओ, उनको बहुत अच्छा लगता है। पापा को और कुछ नहीं चाहिए, अपनी औलाद उनसे अच्छे से बात करे, उनके साथ उनको टाइम दे, तो बस उनके लिए यही काफ़ी है। फ्रेंड, बस मैं मेरे पापा के लिए इतना कि जितना भी कहूँ उतना कम है। फिर से एक बार ऑल पेरेंट्स को मेरी तरफ से हैप्पी फादर्स डे, एंड मेरे पापा को तो दिल से हैप्पी फादर्स डे पापा, एंड थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, खुश रहो, खुश रखो।